जय हिंद साथियों, आज परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कई प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हैं, इजी से लेके हार्ड लेवल तक। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 40 50 से कितने परसेंट कम है। तो पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 40। 40 कह रहा है कितना कम है 50 से, और कितने परसेंट में पूछ रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए पहले देखेंगे यहाँ पे 40 कितना कम है 50 से, तो 10 कम है किससे, 50 से। तो 50 को नीचे कर देंगे, जिससे कंपैरिजन होगा, तुलना, उसको नीचे लिखेंगे। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब ये 50 दूनी 100 कट जाएगा, सीधे 2 आ जाएगा, और 10 गुणे 2 बराबर 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये 20% आपका आंसर हो गया। बेसिक को समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कौन सा परसेंट है। तो आधे घंटे का पूछ रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड कौन सा परसेंट है। तो 1 मिनट 30 सेकंड को हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड लिख लेंगे, सेकंड में बदल लेंगे टोटल, और प्लस 30 सेकंड, और 1 मिनट 30 सेकंड हो गया ये। अब कह रहा आधे घंटे का कितना परसेंट है ये। तो आधे घंटे का हम लिख लेंगे, आधे घंटे में होता है 30 मिनट, और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 गुणे 60 कर देंगे, तो टोटल 1800 सेकंड हो जाएगा। ये 30 गुणे 60 ऐसे लिखा रहने देंगे, काटने में आसानी रहेगी। और इंटू 100 कर देंगे, गुणे का निशान लगा के 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे हो गया 100। अब इसको काट लेंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो 100 का कट जाएगा। अब ये 60 30 90 हो जाएगा, 90 बटे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 बटे 18, 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 बटे 18 हो गया। अब 18 से काटेंगे 90 को, तो 18 पंचे 90 आपका 5% हो जाएगा। मतलब आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना परसेंट है, 5%। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 केजी 2 कुंटल का कितने परसेंट है। तो 10 केजी लिखेंगे यहाँ पे, 10 केजी, और 2 कुंटल का, 1 कुंटल में 100 किलो होता है, तो 2 कुंटल में कितना किलो हो जाएगा, 200 किलो हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 200। कितने परसेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। अब इसको काट लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 10 बटे 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा आपका 5% आंसर। ऑप्शन नंबर ये 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना, 20% और 50% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे थर्ड संख्या से ही कंपैरिजन की जा रही। तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। और दो संख्याएं हैं, और फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड मान लेते हैं, ये दो संख्याएं हैं। अब कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। मतलब 100 का 20% 20 होगा, और 20 अधिक हो जाएगा, तो 100 में 120 हो जाएगा पहली संख्या, 20% अधिक। और ये 50% अधिक है तीसरी संख्या, तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, और 50% अधिक है, तो 100 से 50 अधिक हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टोटल हो गया 120 पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 150, तीसरी संख्या हम 100 मान लिए हैं। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत पूछा, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। तो पहली संख्या कितना है 120, और दूसरी संख्या से पूछा है, दूसरी संख्या कितना है 150। दूसरी संख्या से पूछा है, तो जिससे तुलना की जाएगी उसको नीचे रखेंगे, मैंने पहले ही बताया है, और इंटू 100 कर देंगे, परसेंट निकालना है। तो अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो ये हो जाएगा 12/15। अब इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 3 पंचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 100, 5 दूनी 10, एक जीरो बढ़ा देंगे, 20 पंचे 100 होता है, डायरेक्ट कट जाएगा। अब ये 4 गुणे 20 बचा, तो 4 गुणे 20 हो जाएगा, 20 चौके 80, 80% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर। अब देखिए अंश है भिन्न का, 10% वृद्धि करेंगे, तो अंश को हम 100 मान लेते हैं भिन्न के, और हर को भी हम 100 मान लेते हैं भिन्न के।
अब कह रहा है 10% इसके अंश में वृद्धि कर दिए तो 110 हो जाएगा। 100 का 10% वृद्धि करेंगे तो 10 बढ़ेगा, 100 में तो 110 हो जाएगा। और हर को 12% कम कर दिए तो 100 का 12% 12 हो जाएगा, और 100 में 12 कम करेंगे तो 88 हो जाएगा। ये 88 हो जाएगा। इतना करने के बाद कह रहा है वो भिन्न जो है 15/64 हो जाती है, तो बराबर 15/64 लिख देंगे हम। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये कट जाएगा किससे, 8 से काट दीजिए, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। और इस 11 से इसको काट दीजिए, 11 दहम 110, ये 10 हो गया। अब आ क्या गया 10, बराबर आ गया इधर 15/8। अब और काट दीजिए आप, 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 से, और ये 5 3 15 से। अब देखिए जब बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 और ये इधर चला आएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, सॉरी 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ 2 ऊपर है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 3/16 हो जाएगा आपका आंसर, 3/16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगुना कर दें। अब देखिए भिन्न का अंश हम 100 माने, और 25% 100 में वृद्धि किए तो 100 का 25% 25 होता है, 100 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। देखिए 100 को हम भिन्न को 100 माने, अंश को, और हर को माने 100। अब कह रहा है भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा, और हर को 2 गुना कर देंगे तो 100 का 2 गुना हो जाएगा 200। तो बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमको, 5/9, 5/9 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम काट देंगे, 25 से काट दीजिए सीधे। आपको 25 से नहीं आ रहा तो 5 से भी काट सकते हैं, 25 पंचे 125, और 25 अट्ठे 200 होता है। आपको 25 की टेबल नहीं याद है तो आप सीधे 5 से काट दीजिए, उसके बाद फिर फर्दर काट दीजिए दोबारा, तो आ जाएगा आंसर। अब इस 5 से इस 5 को भी काट सकते हैं क्योंकि बराबर लगा हुआ है, तो 8 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो बराबर बच जाएगा 8/9। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 आ जाएगा आंसर, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। तो आयत की लंबाई हो और क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं लंबाई भी 100 है, क्षेत्र और जो है चौड़ाई भी 100 है। अब कह रहा है कि उसकी आयत की लंबाई में कितना वृद्धि कर दें, 25% की, तो 100 में वृद्धि कर दें 25% की। अब देखिए 100 का गुणा करेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल इसका आएगा 100 का गुणा करेंगे, 100 के बाद में 4 जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा क्षेत्रफल आएगा 10,000। अब कह रहा है इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करें कि 10,000 आए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इतना ही आना है। मतलब 125 में हम किस से गुणा करें कि अब इतना आए मेरा। तो इसको निकालने के लिए हम, ये समझाने के लिए इतना बताए हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे ये कि मान लीजिए कितना था लंबाई 100, और बढ़ाए तो हो गया 125 हो गया। अब कह रहा है कितना कम करें, तो 25 बढ़ा है तो 25 को ही कम कर दीजिए, और कितना बढ़ा है 125 हो गया बढ़ के, तो 125 में से ही ना कम करेंगे हम, तो 125 को नीचे रख देंगे, 25/125, और % निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, और इस 5 से ये 100 कट जाएगा, 5 20, 5 20 से हम 100, ये 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% की कमी कर दें तो ये आंसर हो गया 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, जो है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दिए तो उनकी बिक्री कितना हो गया, 40% अधिक हो गया। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए फल का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 100 रुपये, और कितना फल बिक रहा है, अब कह रहा उसके मूल्य में 30% की कमी कर दिए, तो 100 रुपये था मूल्य, अब 30% की कमी कर दिए तो 70 रुपये हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 70 रुपये हो गया। अब उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। मान लीजिए पहले 100 फल ही बिकता था, लेकिन अब 40% अधिक हो गया तो 140 बिकने लगा फल।
तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 100 का बिकता था यहाँ, अब बिक रहा है 100 रुपये का फल, 100 फल बिकता था। अब ये 70 रुपये का फल 140 फल बिकता है। तो इस टोटल को गुणा कर दीजिए, आप यहाँ से 0 काट दीजिए, तो 14×98 आ जाएगा सीधे आपका। 98 का बिक रहा है अब टोटल फल। अब पहले ये 0 काट दीजिए, 10×10 100 रुपये का बिकता था, अब बिक रहा है 98 का, मतलब 2 रुपये की कमी आ गई। किस पे आ गई, 100 पे कमी आ गई, क्योंकि पहले 100 था अब 98 हो गया। अब परसेंट निकालना, तो इसलिए परसेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 2% की कमी हो जाएगी, 2% घट जाएगा। पहले 100 था अब 98 हो गया। ये आसान तरीका है, आप इसको समझ जाएंगे तो ऐसे 14×98 आप देखेंगे यहाँ पे कि 14×98 हो रहा है, बस डायरेक्ट 2% आप लगा देंगे, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% घटा दी जाती है, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन आएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय x रुपये है या y रुपये है या कुछ भी है, तो x रुपये है तो पहले 20% बढ़ा दी इसकी आय, तो 20% बढ़ाए तो 120 रुपया बढ़ गया, 120/100 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब फिर कह रहा है 10% घटा दिए, तो 10% घटाए तो 90 घट गया, 90/100 हो गया। तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए x मानिए या 100 मानिए, कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप x मानेंगे तो आपको कैलकुलेशन में समस्या होगी, तो इसलिए आप यहाँ 100 मान लीजिए। यहाँ पे अगर 100 मान ले रहे हैं तो आप इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ये 0 से 00 से ये 00 कट जाएगा, तो 12×9 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। और पहले हम माने थे उस व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, तो 100 रुपये पे कितना बढ़ाए थे हम, 120, फिर 90 घटा था, तो अब 100 से 108 हो गया, मतलब 8 रुपये ज़्यादा है, 8 रुपये बढ़ गया। 8 रुपये कितने बढ़ा, 100 रुपये पे बढ़ा, इसी 100 रुपये पे बढ़ा ना, इंटू 100 कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 8% की वृद्धि हो जाएगी। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीका और बता दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब दोनों सेम ही तरीका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 रुपये हम मान लेते हैं, उस व्यक्ति की आय थी 100 रुपये, यहाँ पे लिख ले रहे हैं उस व्यक्ति की आय थी 100 रुपये। अब 20% बढ़ा दिए तो 120 रुपये हो गई उस व्यक्ति की आय। अब फिर कह रहे हैं 10% घटा दिए, तो 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेंगे सीधे, आपको ये कट जाएगा, 12 हो जाएगा। 120 का 10% 12, तो 120 में से 10% घटा दिए 12, तो 108 हो गया। तो टोटल उसकी आय हो गई इस समय 108 रुपये, और पहले थी 100 रुपये हम माने, तो ये 8% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप कैलकुलेट कर पाएँ, कई तरीके हैं। अब यहाँ दिया हुआ है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग जो है इतना दिया है 6447 रुपये, तो अमन का खर्च कितना है। अब यहाँ पर लिख लीजिए अमन, यहाँ पर लिख लीजिए विमल, यहाँ पर लिख लीजिए रमन। अब देखिए इसमें बेस कहाँ है, बेस आपको ढूंढना है। बेस का मतलब जो हमसे शुरुआत हो, इनिशियल जगह। तो आप देखिए अमन का खर्च विमल से, अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है, और विमल का खर्च रमन से 10% कम है, मतलब रमन बेस है। तो रमन को हम मान लेंगे 100, तो इनका जो है 10% कम है विमल का रमन से, तो 10% कम हो जाएगा, 100 का 10% कम, 10 कम हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। और विमल से अमन कितना ज़्यादा है, 30% अधिक है, तो 90 का 30% हो जाएगा, 90 गुणे 130% सीधे निकाल लेंगे, या 30% निकाल के 90 में जोड़ देंगे, तो 90 का 130% हो जाएगा, नीचे 100 होगा, 00 से 00 कट जाएगा आपका ये, तो 13×9 117 हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 117। अब ये टोटल योग जो है 6447 के बराबर है, मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो योग हो जाएगा 6447 के बराबर। अब इसको जोड़ दीजिए तो 117, ये 100 217, और 90 307, ये 307 हो जाएगा टोटल। और ये किसके बराबर है, 6447 के बराबर है, 6447 के बराबर। अब इसको काट दीजिए 307 से, 307 दूनी हो जाएगा 614, 2 आ गया, 307 दूनी 614, तो ये बच जाएगा 0, और ये है 7, और ये है 3।
अब 307 एकम 307, ये 1 से कट जाएगा, ये 307, तो आ गया कितना 21। अब अमन का खर्च पूछा है तो इस 21 का अमन से गुणा कर देंगे, अमन का है 117 और इस 21 से 117 में गुणा कर देंगे। विमल का पूछा होता तो 90 का 21 में गुणा कर देते, रमन का पूछा होता तो 21 का गुणा इसमें कर देते। तो अमन का है 117 तो 21 गुणे 117 कर देंगे तो हो जाएगा 117 का गुणा कर दीजिए इसमें 21 में, तो 117 एकम 117 हो जाएगा और 117 दूना 234 हो जाएगा, 234 और फिर जोड़ दीजिए आप, तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2457 आपका आंसर हो जाएगा, 2457 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, तो मान लीजिए एक वस्तु है उसका मूल्य जो है x रुपये है, तो पहले उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तो 110 हो जाएगा, 110 बटा 100। फिर कह रहा है उसके मूल्य में कितना वृद्धि की गई, उसके उपरांत उसके मूल्य में करेगी वृद्धि 120 हो जाएगा, 20% की वृद्धि की गई, 120 बटा 100 बराबर हो जाएगा, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य मतलब इस स्टेज पे बाद में सबसे 33 रुपये हो गया उसका अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, तो अब इस 00 से 100 कट गया और इस 11 से काट दीजिए इसको 33 को, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 11 तियाँ 33, अब ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 12, 4 12 और ये 4 से 100 कट जाएगा, 4 25 हिम 100, तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 25, मतलब प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये था। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितनी परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो जल कर मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये, और अब 20% की हो गई वृद्धि तो हो गया 120 रुपये, और पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, पानी की खपत भी मान लो पहले 100 रुपये थी तो अब खपत हो गई कितना, पानी की खपत हो गई अब कितना 20% कम तो हो गई 80 रुपये, तो पहले हो रहा था, अब ये 0 से 0 काट दीजिए, कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। अब पहले 10 दहम 100 हो रहा था, टोटल 10 दहम 100 हो रहा था, अब हो रहा है 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, मतलब कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, कितने में से 100 में से, 100 पहले था अब 4 कम हो गया तो 100 में से ही ना कम हो रहा है, तो 100 को नीचे रख देंगे और परसेंट निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 00 कट जाएगा 100 से 100, तो आ जाएगा 4% आपका कमी, क्योंकि 96 हो गया 100 से, तो आपका 4% कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमन का खर्च, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 kg सेब अधिक मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, 25 में जब परसेंट हम हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा, तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, मतलब 1/4 हम लिख सकते हैं 25% को, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4, तो 1/4 जब लिखेंगे पहले 1/4, तो यहाँ पे ये 4 है प्रारंभिक मूल्य, इसके बाद घट के 4 - 1 3 हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घट रहा है तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे 4 रुपये अगर पहले था मूल्य उसका तो अब हो रहा है 3 रुपये, ये हो रहा है अब 3 रुपये। अब देखिए ये रेट है, लेकिन जो है वस्तु रेट का सीधे व्युत्क्रम होता है अपोजिट, मतलब अगर मान लीजिए आप रेट बढ़ेगा तो वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी। अब मान लीजिए 100 रुपये का सामान ले रहे हैं तो 100 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, लेकिन अब वही रेट बढ़ जाए उसका 200 रुपये हो जाए तो आप ½ किलो ही ले पाएंगे, तो इसका मतलब सीधे उल्टा होता है।
तो आप ये रेट है और ये सामान है, वस्तु की क्वांटिटी है, यहाँ क्यू से लिख दे रहे हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सीधे रेट का उल्टा होती है, अपोजिट। 3/4 हम 3:4 लिख सकते हैं, ये 4:3 है तो ये 3:4 लिख सकते हैं हम क्वांटिटी को, 3:4। अब क्वांटिटी ही देखिए यहाँ पे केजी, 2 केजी सेब कम मिल रहा है, मतलब पहले क्वांटिटी 3 थी, अब क्वांटिटी 4 हो गई। जब पहले रेट ज़्यादा था, अब रेट घटा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लगी। तो ये एक का रेशियो है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं, ये रेट है, पहले 4 था तो रेट अब हो गया 3, तो पहले हमको मिल रहा था 3 सामान, तो अब रेट घटने की वजह से मिल रहा है 4 सामान। तो ये एक बराबर हो जाएगा किसके, ये एक बराबर हो जाएगा इसके बीच का अंतर, क्वांटिटी के बीच का अंतर, 3 और 1, 4 के बीच में 1 का अंतर है, मतलब 1 का अंतर ये 2 के बराबर है, मतलब 1 बराबर 2 के, क्योंकि 3 पहले था क्वांटिटी, अब हो गया 4 तो 1 बढ़ा, तो 1 बराबर 2 केजी बढ़ा यहाँ पे। तो ये 4 बराबर कितना केजी बढ़ेगा, ये 4 बराबर हो जाएगा 8, और ये 3 बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 बराबर 6। अब कह रहा है घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। अब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से टोटल अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे, 240 टोटल अमाउंट है, तो इस क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर देंगे 8 से, ये घटा हुआ मूल्य ही आ जाएगा, ये घटने के बाद ना हुआ है, तो इस 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो 8 त्रिक 24, 30 आ जाएगा आपका घटा हुआ मूल्य, 30 रुपये, 30 रुपये आपका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा सी। अगर पहले का मूल्य पूछता तो हम 6 से डिवाइड कर देते, तो 6 चौक को 24, 40 रुपये आपका हो जाता पहले का मूल्य। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीका है। इसका एक तरीका और है लगाने का, आपको बता दूं, इसका एक तरीका और है लगाने का, कैसे लगाएंगे उसको देखिए, लेकिन उससे केवल घटा हुआ मूल्य ही निकाल सकते हैं, पहले का मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 240 रुपये है उसके पास, उस व्यक्ति के पास, जिसमें अगर कह रहा मूल्य जो है, मान लीजिए 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो कुछ भी मिल रहा है, उस मूल्य में 25% की कमी हो गई तो 2 किलो सेब अधिक मिल गए। मतलब 240 में अगर 25% की कमी हुई तभी ना उसको 2 किलो सेब अधिक मिले। 240 में 25% की कमी हुई, 240 के 25% में कमी हुई, तो 240 का 25% निकाल लेंगे, तो ये इसी के बराबर है 2 किलो सेब, मतलब इसका 25% 2 किलो सेब के बराबर है, तो इसको काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये कट जाएगा सीधे, 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 24 पंचे 120, और ये 2 दूनी 4, तो 120 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 3 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये 30 किलो, मतलब 30 रुपये पर केजी आपका आंसर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन इससे नया मूल्य ही निकल सकता है, पहले वाला मूल्य आप नहीं निकाल पाएंगे। आसान भी है वो निकालने का तरीका, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता, मतलब लड़कियों के लिए है 35% और लड़कों के लिए है 40%। अब कह रहा लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 483 अंक पाया लेकिन 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 117 अंक और उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखिए बॉयज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स। अब बॉय के लिए कितना परसेंट चाहिए, 40% उत्तीर्ण होने के लिए, लड़कियों के लिए चाहिए 35%। यहाँ पे परसेंट का सिंबल बना देंगे यहाँ पे। अब कह रहा बॉय जो है 40% नंबर पाया, लेकिन क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया, कितने अंक से, 40% अंक पाई चाहिए उसको पास होने के लिए, लेकिन पाया उसने 483 अंक, 483 अंक, और अनुत्तीर्ण हो गया कितने अंक से, 117 अंक से। मतलब अगर 117 अंक और हो जाए तो वो पास हो जाएगा, मतलब 117 अंक हो जाए तो वो पास हो जाएगा, और 40% उसका पासिंग मार्क है। तो इसको जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6, तो 40% के बराबर ही है, 40% के बराबर ही है 600।
क्योंकि 40% पासिंग मार्क है। अब इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, और ये 4 से कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 आ जाएगा। मतलब 1% बराबर हो जाएगा 15, आपका 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, यहाँ हो जाएगा 100%, 100% बराबर 1500, मतलब टोटल पूर्णांक हो गया 1500। अब कह रहा है लड़कियों का उत्तीर्ण जो है, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण कितना है, तो लड़कियों को चाहिए 35%, तो 1500 का 35% यहाँ पे निकाल लेंगे हम, 1500 गुणे 35 बटे 100 कर देंगे, 1500 का 35% हो जाएगा यहाँ पे। ये 00 कट जाएगा। अब 15 पचे 75 का 5 लिख देंगे, और 15 तिया 45, और 7 हो जाएगा 52, आपका 525 हो जाएगा लड़कियों का उत्तीर्णांक। एक अगला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। चाहिए था उसको कितना, 35% पास होने के लिए, और मिला कितना उसको, 40 अंक, लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो गया 30 अंकों से। मतलब 30 अंक और अगर उसे मिले गए होते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए 35% चाहिए। तो ये टोटल हो गया 70 अंक, पास होने के लिए 70 अंक चाहिए और 35% चाहिए, तो मतलब 35% के बराबर है 70 अंक। अब 35 से काट देंगे, 35 दूनी 70, तो 1% बराबर 2 हो गया, 1% बराबर 2 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 200 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ 00 तो वहाँ 00, तो 100% बराबर 200, आपका 200 हो गया पूर्णांक अधिकतम अंक उस परीक्षा के लिए। अब देखिए चाय के मूल्य में सेब वाला जैसे क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार है। 10% की कमी हो गई, चाय के मूल्य में कमी हो गई कितना, 10% की, जिससे खर्च जो है 270 खर्च करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आ गई, मतलब 10%। तो नए भाव का और पुराने भाव का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए इसमें जो दूसरा मेथड बताए थे उस तरीके से नहीं लगा सकते, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो इसलिए पहला भाव और दूसरा भाव दोनों हमको ज्ञात करना है। अब चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10% को लिख सकते हैं 10/100, और 10/100 को काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। मतलब पहले चाय का मूल्य 10 था, तो अब चाय का मूल्य हो जाएगा 9, क्योंकि 1% की 10% की कमी हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले चाय का मूल्य 10 था, तो अब हो गया चाय का मूल्य 9। तो क्वांटिटी ये हो गया रेट। तो क्वांटिटी की बात कर लें तो हम क्वांटिटी लिख देंगे, पहले था 9 तो अब क्वांटिटी हो गया 10, मतलब रेट घट जाने के कारण पहले 9 मिलता था, रेट बढ़ा हुआ था, तो अब रेट घट गया तो हमको 10 मिलने लगा। अब ये इसके बीच का अंतर कितना है, 1, 9 और 10 के बीच का अंतर 1 है, और 1 किसके बराबर है, 250 ग्राम के, किसके बराबर है, 250 ग्राम के। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 250 ग्राम, तो 10 बराबर 250 गुणे 10 कर देंगे तो ये 2500 हो जाएगा, 2500। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा, 9 गुणे 250 करेंगे, 9 गुणे 250 तो हो जाएगा 2250, 9 गुणे 250 करेंगे तो 2250 हो जाएगा। 25 में आप 9 का गुणा करिए, 25 9 यहाँ 225 होता है, प्लस 1 0 हो जाएगा। अब ये ग्राम में हो गया, ये ग्राम में हो गया, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। अब यहाँ पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 270 रुपये वो खर्च करा, किलोग्राम में क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ आंसर रुपये प्रति किलोग्राम में पूछा, 270 रुपये हैं यहाँ इसके पास में। अब 270 रुपये में इससे डिवाइड करेंगे ग्राम से, तो उसका पुराना वाला भाव निकल आएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो नया वाला भाव निकल आएगा। तो पुराना वाला भाव निकालने के लिए यहाँ कर देंगे 2250 ग्राम से, और ग्राम को हम बदल लेंगे किसमें, किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 1000 नीचे लिखेंगे बटे में, तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000, ये डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25, और ये 5 से कट जाएगा,
5 दूनी 10 और ये डबल जीरो। अब फिर 5 से काट देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब ये 9 से काट देंगे तो 9 त्रिक 27, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ 3 यहाँ 40 तो 3 चौक 12 120 आ गया। 120 हमारा पुराना वाला मूल्य आ गया। पुराना वाला मूल्य कितना आ गया 120। पुराना वाला मूल्य हम लिख लेंगे यहाँ 120 रुपये। अब नया वाला मूल्य निकालना है हमको तो 270 को डिवाइड कर देंगे हम 2500 से। 2500 से अब इसको भी किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दीजिए तो ये 25 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो 27 दूना 5400 हो जाएगा। ऊपर 5400 और बटे में नीचे है 5 तो 5 एक कम 5 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 5 पूरा कट गया तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 5400 नहीं 540 होगा। तो ये 108 आ गया। 108 नया वाला मूल्य 108 और पुराना मूल्य 120 तो दोनों के बीच के अंतर 12 क्योंकि 12 8 120 हो जाएगा। ये नया अंतर हो जाएगा इसका 12 रुपये। ये गलत मैंने लगा दिया है। 12 रुपये आपका अंतर हो जाएगा। 120 और 108 में 12 का अंतर होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिमाग और कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिला जिससे वो 98 मतों से जीत गया। तो मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं एक्स वाई जिसमें से एक्स जीत गया और इसको मिला कितना 52% जीतने वाले को। तो जब इसको 52 मिला तो 100% टोटल वोट होते हैं तो इसको 48 मिला होगा तभी ना जीता, क्योंकि 100% में 52 जब इसको मिल गया तो इसको 48 मिला होगा और 98 मतों से वो जीता है। और यहाँ कितने परसेंट से जीता है 4% से जीता है। उसके बीच का अंतर देखिए 48 4 52 होता है तो 4% के बराबर ही है 98। 4% के बराबर है 98 तो 1% के बराबर कितना होगा 1% के बराबर कितना होगा 1% के बराबर 98/4 कर देंगे हम। 98/4 कर देंगे तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 पॉइंट लगाएंगे 2 बचा 4 पंचे 20 हो जाएगा। 1% बराबर 24.5 तो 100% बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट 100% बराबर 100% बराबर हो जाएगा आपका 2450। मतलब टोटल 2450 वोट थे। 2450 एक मिनट टोटल 2450 वोट थे जिसमें से 68 मत अवैध थे। तो कुल कितने मत पड़े थे तो अवैध वाला भी इसमें जोड़ देंगे 68 मत अवैध वाला भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 5 हो जाएगा 11 4 1 5 हो जाएगा और ये 2 2518 मत टोटल जो है पड़े थे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सेम उसी टाइप का है। एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त करके भी 16,000 मतों से हार गया। मतलब 2 उम्मीदवार थे, एक को मिला कितना 30% मत लेकिन वो हार गया 16,000 मतों से। तो दूसरे को मिला होगा 70% वोट क्योंकि 100% होता है टोटल वोट। अब 100% में एक को मिला 70%, एक को मिला 30%, तो कितना कम मिला 40% कम मिला और इसी के बराबर ये है 16,000 क्योंकि 16,000 मतों से वो हारा है। तो 40% बराबर कितना हो गया 16,000। यहाँ पर लिख दीजिए 16,000 तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 4 से कट जाएगा ये 4 चौके 16 मतलब 400 आ गया है। 1% के बराबर हो गया 400। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा 400 में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर जो है कितने मत हो गए 40,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसको मिला कितना अंक 30%, लेकिन अनुत्तीर्ण हो गया 5 अंकों से। मतलब 5 अंक अगर और मिल गया होता 30% में तो वो पास हो जाता है। अब बराबर कर देंगे, दूसरे को मिला है 40% अंक लेकिन वो आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अधिक पाया है। मतलब अगर 10 निकाल दिया जाए इसमें से तो ये पास हो जाएगा। ये परसेंट है।
माइनस कर देंगे 10, मतलब ये 40 पाया है 40%, लेकिन 10 अधिक है इसके अंक, तो 10 निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पाया 30% अंक, लेकिन 5 अंक और पाता तो पास हो जाता। तो 30 + 5 कर देंगे, 40 + 10 कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों के। अब क्या करेंगे, ये 30% ये 40% है, तो इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 40 - 30 हो जाएगा 10%। और ये हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 5% है यहाँ पे, और प्लस उधर ये माइनस में है 10, उधर ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 5 + 10 हो जाएगा। और ये बराबर का निशान लगाएंगे, ये 40 है और प्लस में उधर जाएगा 30, 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, ये परसेंट है दोनों। अब ये 40 - 30 हो गया कितना, 10%। ये हो गया 10%, ये हो गया कितना, 10 × 5 = 15। 10% की वैल्यू हो गई 15, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। एक जीरो यहाँ और बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक बढ़ा देंगे, तो 100% की वैल्यू हो गई 150। और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, चाहे इसमें से निकाल लीजिए चाहे इसमें से निकाल लीजिए, 150 हो गया टोटल पूर्णांक। और पास होने के लिए चाहिए 30% + 5 अंक या 40% - 10 अंक, तो इसका 40% निकाल लीजिए। 40% निकालेंगे तो 40/100 कर देंगे गुणे, 00 कट जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। और 60 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 नंबर आपका पास होने के लिए। अब चाहे इसमें कर लेते आपका 1500 का 150 का 30% हो जाता है, 15 × 45 और प्लस 5 अंक दो जोड़ देते तो 45 × 5 = 50 हो जाता है। मतलब न्यूनतम अंक चाहिए 50 पास होने के लिए। तो ये था क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये परसेंटेज के इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए थे और काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप सोल्जर्स अड्डा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आप को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उस टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो समझ में इसमें ना आया हो, जैसे कोई क्वेरी रह गई हो, तो आप वहाँ उस टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।